नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्फा कण के किरणों के प्रकीर्णन से जो है ये नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है। तो देखिए, सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है तो ये गामा किरणों की होती है, और गामा किरणें जो है ये किससे बनी होती है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से जो है बनी होती है, ठीक है। और सबसे कम जो भेदन क्षमता होती है तो ये अल्फा किरणों की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। परमाणु जो है ये स्वतंत्र रूप से रह सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पन्ने बनाई जाती है। तो देखिए, खाने पीने की जो वस्तुएं होती है तो उसे पैक करने के लिए जो है ये एल्युमिनियम धातु की जो है पन्ने बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम धातु का जो है अयस्क होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किस में किया जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिजली बनाने में किया जाता है, ठीक है। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये बिजली बनाने में जो है किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है एथलीट या फिर जो खिलाड़ी होते हैं उनको तत्काल ऊर्जा के लिए जो है इसे दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैप्सूल का आवरण निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो देखिए, कैप्सूल का जो आवरण होता है तो ये स्टार्च का बना होता है, और अंडे की जो बाहरी परत होती है यानी अंडे का जो छिलका होता है ये किसका बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो है बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाखून और कॉर्निया जो है ये खून से जो है मतलब खून से जो है ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लूकोज जो है ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोयाबीन में जो है ये प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो है पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है, तो ये 42% जो है पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ये सर्वाधिक ऊर्जा जो है प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है पुनः संग्रह होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से जो है जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा जो है मतलब प्राप्त होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है। तो ये होता है ग्लूकोज के अवक्षय के कारण, ठीक है। इसके अलावा मांसपेशियों में जो थकान होती है तो ये किस अम्ल के एकत्रित होने से होती है, तो ये लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, रक्त ग्लूकोज स्तर जो है ये सामान्यतः mg के प्रति
डेसीलीटर में जो है व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी जो है ये मानव शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्बी रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो देखिए मानव शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है तो ये प्रोटीन से होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो देखिए प्रोटीन को ये शरीर का निर्माण करने वाला जो है माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन होता है तो ये होता है विटामिन बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो देखिए वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए, डी, ई, एम, के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो देखिए यह है एंजाइम। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो यह है एंजाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है। तो देखिए ये उपस्थित होता है त्वचा में। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी के कारण से जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है और बाकी इन तीनों में मांस, दूध और दाल यानी इन तीनों में जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले जो है ये जोसेफ मोरे ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त करते हैं? तो देखिए शाकाहारी जो होते हैं तो ये अधिकतम प्रोटीन जो है ये दालों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो देखिए सबसे अधिक जो प्रोटीन पाई जाती है तो सोयाबीन के जो दाने होते हैं उसमें जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से किस में जमा होती है? तो देखिए मानव शरीर में जो वसा जमा होती है तो ये वसा ऊतक में जमा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध जो है ये मतलब अवरोधक का काम करती है। ठीक है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान जो वसा होती है तो ये शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध जो है अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? तो देखिए ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाइयों का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा जो है ये वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो देखिए एपिडेमियोलॉजी जो है ये महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन को जो है ये सहायक आहार कारक जो है कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन को जो है ये रक्षात्मक पदार्थ जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किरचॉफ का विद्युत धारा नियम जो है ये आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर जो है आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? तो देखिए मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत में भंडारित होता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन ए जो है ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, ईईजी का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए ईईजी का आविष्कार जो है ये हासबर्गर ने किया था। ठीक है, इसके अलावा ईईजी का जो प्रयोग किया जाता है तो ये मस्तिष्क के गतिविधियों को जांच करने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ईसीजी का जो प्रयोग किया जाता है तो ये हृदय गतिविधियों को जांच करने के लिए ईसीजी का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, थायमिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो देखिए थायमिन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से अल्जाइमर, कैंसर, चयापचय संबंधित जो है रोग हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो देखिए कोबाल्ट जो होता है तो ये विटामिन B12 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए जो है ये ओम मीटर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबाल्बिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन बी या फिर विटामिन B12। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।